नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स पर। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। हमारी चल रही कानूनी श्रृंखला भारत में दीवानी मुकदमे के 18 स्टेज के स्टेज 8 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण की, जो कि जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आता है। वादी के गवाहों का पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन हर मामले में आवश्यक नहीं होता, लेकिन जब किसी उत्तर की स्पष्टता या किसी नुकसान की भरपाई की जरूरत होती है, तब यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन क्या है? जब एक गवाह का प्रतिपक्ष द्वारा जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाती है, तब जिसने उस गवाह को प्रस्तुत किया है, यहां वादी, उसे उसका पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन करने का अधिकार होता है। यह मूल पक्ष वादी को यह अवसर प्रदान करता है कि वह प्रतिवादी के अस्पष्ट या अपूर्ण उत्तरों की स्पष्टता कर सके, साथ ही जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो भी विरोधाभास या असंगतियां सामने आई हों, उन्हें स्पष्ट रूप से संबोधित कर सके। इसके अतिरिक्त वादी इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने गवाह की विश्वसनीयता को और अधिक मजबूत बना सकता है, जिससे उसका पक्ष न्यायालय के समक्ष अधिक सशक्त रूप में प्रस्तुत हो सके। इस में कोई नया तथ्य पेश नहीं किया जा सकता, केवल जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन में दिए गए बयानों की व्याख्या की जा सकती है। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन से संबंधित कानूनी प्रावधान। सिविल मामलों में साक्ष्य की प्रक्रिया से संबंधित दो प्रमुख कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत गवाह के मुख्य परीक्षण एग्जामिनेशन इन चीफ को सामान्यतः हलफनामे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इसके बाद गवाह का प्रतिपरीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन तथा पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन मौखिक रूप से न्यायालय में किया जाता है। दूसरा प्रावधान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 138 के तीसरे भाग में पुनः परीक्षण की री एग्जामिनेशन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिपरीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात यदि आवश्यक हो तो पुनः परीक्षण किया जा सकता है, ताकि न्याय की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके। ये दोनों प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने में सहायक हैं। बीएसए 2023 की धारा 138 साक्ष्य की प्रक्रिया का स्पष्ट और अनुशासित क्रम निर्धारित करती है। इसके अनुसार सबसे पहले मुख्य परीक्षण एग्जामिनेशन इन चीफ किया जाता है, जो सामान्यतः गवाह द्वारा प्रस्तुत हलफनामे एफिडेविट ऑफ एविडेंस के माध्यम से होता है। इसके बाद प्रतिपक्ष द्वारा जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, जिसमें गवाह की साख और कथनों की सत्यता को परखा जाता है। अंत में, यदि न्यायालय उपयुक्त समझे या पक्षकार आवश्यक समझे, तो पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन की अनुमति दी जा सकती है, ताकि जिरह के दौरान उत्पन्न किसी अस्पष्टता या भ्रम को दूर किया जा सके। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन की सीमाएं और दायरा। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में कुछ बातें अनुमत होती हैं, जबकि कुछ वर्जित मानी जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यह अनुमत होता है कि जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन में दिए गए बयानों को स्पष्ट किया जाए, गवाही में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर किया जाए और गवाह की विश्वसनीयता को मजबूत किया जाए। वहीं दूसरी ओर, इस दौरान वर्जित होता है कि कोई नए तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, गवाह से लीडिंग प्रश्न पूछे जाएं, या फिर पहले से कवर किए गए विषयों की पुनरावृत्ति की जाए। इस संतुलन का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना होता है। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि अदालत को लगे कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है, तो वह इसके दायरे को सीमित कर सकती है। उदाहरण, मान लीजिए कि जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वादी का गवाह यह कहता है कि उसे किसी महत्वपूर्ण लेनदेन की तारीख याद नहीं है। ऐसी स्थिति में पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन के दौरान वादी का वकील यह पूछ सकता है, कृपया दस्तावेज PW1 को देखें और बताएं कि उसमें कौन सी तारीख लिखी है। यह प्रश्न पहले उत्पन्न हुए भ्रम को स्पष्ट करने में मदद करता है और गवाह की स्मृति के बजाय दस्तावेजी साक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके गवाही को मजबूत बनाता है। बीएसए 2023 की धारा 138 के अनुसार पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय पर केंद्रित होना चाहिए।
यह केवल उन्हीं पहलुओं तक सीमित रहना चाहिए जो जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उठे हों। इस दौरान सामान्यतः लीडिंग प्रश्नों की अनुमति नहीं होती, परंतु यदि न्यायालय उपयुक्त समझे तो धारा 144 के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही अदालत ऐसे किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकती जो मामले से असंबंधित हो या मुकदमे की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब उत्पन्न करे। अदालत की भूमिका। न्यायाधीश हस्तक्षेप कर सकते हैं यदि पूछे गए प्रश्न जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन की सीमाओं से परे जा रहे हों या पुनः परीक्षण के दौरान कोई पक्ष नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हो। न्यायाधीश यह सुनिश्चित करता है कि पुनः परीक्षण का उद्देश्य केवल स्पष्टीकरण तक सीमित रहे और कोई भी पक्ष इस प्रक्रिया का दुरुपयोग न कर सके। सारांश। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान दिए गए भ्रमित या अस्पष्ट उत्तरों को स्पष्ट करना होता है। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 18 नियम 4 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 138 द्वारा नियंत्रित की जाती है। आमतौर पर यह पुनः परीक्षण उस पक्ष का वकील करता है जिसने गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत किया होता है, जैसे कि वादी का वकील। इस प्रक्रिया में गवाह से खुले न्यायालय में मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही की जा सकती है। केवल उन्हीं बिंदुओं पर प्रश्न किए जा सकते हैं जो पहले की जिरह में उठाए गए हों, नए विषय नहीं उठाए जा सकते। इस दौरान न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वह पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखता है, किसी भी दुरुपयोग को रोकता है और संपूर्ण कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। वकीलों के लिए व्यावहारिक सुझाव। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन को प्रभावी बनाने के लिए वकीलों को चाहिए कि वे जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ऐसे बिंदुओं को सावधानीपूर्वक नोट करें जिनमें स्पष्टता या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद पुनः परीक्षण के लिए संक्षिप्त, सीधे और केंद्रित प्रश्न तैयार करें जो केवल स्पष्टीकरण तक सीमित हों। इस दौरान किसी भी नए तथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा ध्यान डैमेज कंट्रोल और गवाह की गवाही को स्पष्ट व विश्वसनीय बनाने पर होना चाहिए। अक्सर होने वाली गलतियां। हलफनामे एफिडेविट की बातों को दोहराना। ऐसे मुद्दों पर प्रश्न पूछना जो जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं उठे। हर विरोधाभास पर अनावश्यक रूप से जोर देना और उसे बार बार समझाने की कोशिश करना। पुनः परीक्षण री एग्जामिनेशन एक सीमित अधिकार है, इसे समझदारी से, भावनात्मक होकर नहीं प्रयोग करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।